नमस्कार दोस्तों, अभी हम यूरोप में हैं। यूरोप में हम हैं जर्मनी में, और जर्मनी में हम हैं हमबर्ग में। तो आज मैं यहाँ बस स्टैंड में खड़ा था, तो मैं यहाँ पर ना सभी बसों का देखकर आपको बताता हूँ कि मैं बीच में से कौन कौन सी कंट्री गया हूँ और कौन कौन सी नहीं गया। यह मैकडोनल्ड है जहाँ पर मुझे पंजाब की लड़की मिली थी। उसने मुझे बोला कि फ्राइस में नॉन वेज नहीं है, नॉन वेज वाले ऑयल में नहीं यूज़ होता। तो मैंने फ्राइस और कोल्ड ड्रिंक ली थी, और बर्गर वगैरह उसी में बनाते हैं जो नॉन वेज जहाँ पर बनाते हैं, इसलिए मैंने बर्गर वगैरह नहीं खाया। ये बस वो नंबर 14 नंबर 15 भी है, यहाँ पर लिखा है अमेजन HDNH। यहाँ पर पता नहीं मैं गया कि नहीं यार, मैं कुछ और ही लिखा है। गोल्ड स्टब मैच बर्लिन, ये लिखा है बर्लिन। बर्लिन में मैं जा चुका हूँ, जो कि जर्मनी में ही है। उसके बाद ये लिखा है फ्री बस ये मुझे पता नहीं कहाँ का लिखा है। उसके बाद ये आ गया नंबर 13 अमेजन HP का। ये भी नहीं मुझे पता कहाँ क्या लिखा है, कहाँ का लिखा है। उसके बाद आ गया ये बारडो नो, ये भी नहीं पता मुझे, बारडो नो। उसके आ गया फ्लिक्स पर मेरा बर्लिन में जा चुका हूँ। बर्लिन ये एयरपोर्ट है, ये भी नहीं मुझे पता कहाँ का है। ये भी बर्लिन भी मैं जा चुका हूँ। ये नंबर 8 है जे गर्ब क्रोएशिया में है। क्रोएशिया में मैं जा चुका हूँ। क्रोएशिया में जे गर्ब नहीं गया, मैं गया हूँ जदर में। उसके बाद ये आ गया कोपनहेगन में नहीं गया। कोपनहेगन में भी जा रहा हूँ। यहाँ से हमने अपनी बस पकड़नी है। ये 3:05 की थी, फिर 3:26 हो गई, अब 3:35 पर बता रहा है नेट पर टाइम। फिलिपाइन N16 मेन एयरपोर्ट, ये किसी एयरपोर्ट पर जा रही है, ये भी नहीं पता कौन सा एयरपोर्ट। बैलेस्टोक, ये बर्लिन हम जा चुके हैं। एंड ये भी नहीं पता मुझे कौन सी कंट्री में है। बस बर्लिन हम जा चुके हैं। ज़्यादातर बर्लिन की हैं सभी, बर्लिन होगा उसे चेंज होकर आगे जाती होंगी। नेश सर्बियन भी मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री में, ये भी नहीं पता। हमारी बस थोड़ी देर में आने वाली है, अभी कुछ पता नहीं और लेट हो जाए तो। ये मेरा 1 साल के अंदर तीसरा यूरोप का टूर है। मैं सभी को घूमने का शौक़ होता है, मुझे भी है। तो 2024 से पहले मेरी जो जर्नी थी इंडिया में घूमने की 90% थी, और वर्ल्ड की थी मेरी। इंटरनेशनल थी 10% और नेशनल थी 90%। मगर 2024 के बाद मेरी इंटरनेशनल हो गई है 80% और नेशनल रह गई है 20%। 2024 के बाद मेरे इंटरनेशनल टूर बहुत ज़्यादा लगने लग गए हैं। इंटरनेशनल टूर में अभी सबसे पहले मैं गया था बैंकॉक, फिर बैंकॉक, उसके बाद मैं गया यूरोप में 7 देश के, जिनका नाम है स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया,
फ्रांस, लगता है 7 हो गए या कोई रह गया बीच में। स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बर्लिन, नो क्या नाम था, बेल्जियम, सॉरी बेल्जियम, और एक और था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। एक देश और किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसके बाद मैं फिर गया, फिर से मेरा टूर बना नेपाल का। नेपाल जाने के बाद मैं इंटरनेशनल फिर आया यूरोप, और मैंने 4 देश किए। वो मेरे 4 देश थे। पहला देश था मेरा हंगरी में बुदापेस्ट गया था। फिर मेरा था क्रोएशिया, फिर थोड़ा सा सवालूना करके देश का नाम है, वहाँ होकर मैं गया था इटली में मैं रोम और वेनिस में रुका था। फिर रोम से मैं वापस आ गया था। उसके बाद मैं गया काजाख्स्तान इंटरनेशनल। फिर जो वो है भूटान के में पास, मतलब भूटान का 5 किलोमीटर का एरिया गया था, अच्छी तरह से अंदर नहीं गया था। उसका भी ना अलग ही रूल रेगुलेशन था। जैसे कि अगर आपने भूटान में जाना है, एक तो आप गाइड करो, उसको रोज़ का 3500 देना है। एक आप रूम हम करके देंगे, उसका रोज़ का 4500 रुपया देना है। 4000 गाड़ी का देना है। तो बहुत ज़्यादा मुझे फालतू खर्चा लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला ही था। तो इसलिए उसमें 2 तरह का था भूटान घूमने का। एक तो आप 5 से 10 किलोमीटर घूम सकते हो, जिसके लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ये सारे खर्चे नहीं होंगे। उसके बाद अगर 10 किलोमीटर के आगे आपने जाना है तो वीज़ा लेना पड़ेगा, और आपको गाइड लेना पड़ेगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, होटल बुकिंग वो खुद से करेंगे, और 1200 रुपया रोज़ का एक और होता है खर्चा, वो भी देना पड़ेगा। तो मुझे खर्चा बहुत ज़्यादा लगा। तो मैं भूटान के बाहर का जो एरिया 10 किलोमीटर का होता है साथ का, वो वाला घूम लिया। उसके बाद फिर मैं गया मलेशिया, और पोर्ट पे इंडिया के बीच में ही आता है। अभी इंटरनेशनल बता रहा था आपको, मलेशिया गया, और अभी फिर से मैं यूरोप आया हूँ। अभी 5 देश कर रहा हूँ मैं यूरोप के। ये 5 देश हैं। स्विट्ज़रलैंड, जो मैं पहले कर चुका हूँ, दूसरी बार गया हूँ। उसके बाद है लक्समबर्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री बोला जाता है लक्समबर्ग को। और मैं जो ट्राम होती हैं, ट्रेन या ट्राम क्या बोलते हैं, जो एक तो बस होगी, एक ट्रेन होगी, एक वो लोकल इन देशों में चलती हैं जिसको ट्रेन या ट्राम बोलते हैं, ऐसे कुछ। वो मुझे लक्समबर्ग में बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। वो बाहर से कलरफुल थी, वो अंदर भी कलरफुल थी। वहाँ से तो उतरने का मन ही नहीं कर रहा था, और खुशबू भी आ रही थी बीच में उसके। वो फ्री भी थी। लक्समबर्ग में ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। वो चाहे बसेस हो, ट्रेन हो, ट्राम हो, तीनों फ्री हैं लक्समबर्ग में। अभी तीसरी कंट्री में जर्मनी में आया हूँ। ये है जर्मनी, हमबर्ग, जहाँ पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरी तीसरी कंट्री है। वैसे मैं इसमें जर्मनी में दूसरी बार आया हूँ, मगर हमबर्ग में मैं पहली बार आया हूँ। इसके बाद अभी हमारी बस लेट हो गई है। यहाँ से हम फ्लिक्स बस में जाएंगे कोपेनहेगन डेनमार्क में है। उसके बाद हम जाएंगे बाय क्रूज़ या फेरी जाएंगे, समुंदर के रास्ते से जाएंगे कोपेनहेगन से ओस्लो, नॉर्वे को दुनिया का लास्ट कंट्री भी बोला जाता है, जहाँ पर 6 महीने धूप रहती है और 6 महीने अंधेरा रहता है। और इस बार ये मेरा 12 दिन का टूर है, जो मैं 5 देश घूम रहा हूँ, जिसमें से तीसरा देश मैंने कर लिया और अब 2 देश मेरे रह गए हैं। चलो दोस्तों, आगे हम आपको दिखाएंगे कोपेनहेगन थोड़ी देर में, जब बस आ जाएगी तो। ये आप देख लीजिए हमबर्ग का बस स्टेशन। और ये वाली जर्नी मैंने कैसे की, मैं तलवंडी से लुधियाना बाय बस आया, फिर लुधियाने से बाय ट्रेन में आया दिल्ली से हवाई जहाज़ से मैं इस्तांबुल होते हुए स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिक आया। ज्यूरिक घूमने के बाद इंटरलेकन घूमा, इंटरलेकन के पास के गांव घूमे, फिर टॉप ऑफ ज्यूरिक गया, फिर मैं आया हमबर्ग नहीं, लक्समबर्ग की ट्रेनों में बैठा, सफ़र किया, वहाँ का शहर देखा। और लक्समबर्ग में एक लड़की मिली जो फ्रांस पढ़ रही थी, अभी 1 महीना ही हुआ था उसे आए हुए को। तो उसका इंटरव्यू था लक्समबर्ग में, किसी कंपनी ने, बहुत बड़ी कंपनी, उसने
उसको बुलाया था, उसको आने जाने का सारा खर्चा वो कंपनी दे रही है और उसको काफ़ी सारे गिफ्ट भी दिए, बहुत अच्छे गिफ्ट थे जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। और तीसरा भी लक्ष्य हमने किया हमबर्ग के पास एक 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अल्टोना है, जहाँ पर समुंदर से जो जीव जंतु निकलते हैं उसका काम होता है। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो समुद्री जीवों का काम करते हैं तो अमीर होंगे, क्योंकि समुंदर से जो मर्ज़ी निकालो बेचो और पैसा बनता है। जो गंदा काम है, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, किसी जानवर को मारना, चाहे वो समुद्री जानवर है और चाहे वो बकरी है, चाहे कबूतर है, चाहे वो भेड़ है, कुछ भी है। तो अभी हम जाएंगे, बस आने वाली है, फिर हम चौथी कंट्री करेंगे डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर बैक टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।